आज एक तेलुगु न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया कि एक शकील बोल के राउडी शीटर और जो नईम का जो फॉलोअर है वो हार्ट अटैक से मेडचल में एक हॉस्पिटल में मर गया है। शायद रात में 12 बजे उस समय उसको हॉस्पिटल में लाए हैं, तो लाए तक ही डॉक्टर्स ऐलान किए कि वो मर गए हैं और वो कार्डियक अरेस्ट से मर गए हैं। तो बाद में उनके बीवी शायद वो तेलुगु न्यूज़पेपर से बात करते हुए बोला होगा कि उसके ऊपर बहुत केसेस लगाए हैं और ये केस में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस लगा के अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो 3 महीने से जो पुलिस उसको हंट कर रहे हैं उसमें से बहुत प्रेशर हुआ है उसके ऊपर। ये प्रेशर के कारण उसके ऊपर बहुत से केसेस जो लगाए गए हैं उसके ऊपर भुवनगिर उसके पीछे भुवनगिर का एमएलए है और वरावराव भी है बोल के मेरा नाम भी वो लिया है। ये न्यूज़ में तेलुगु न्यूज़पेपर में पढ़ा हूं, जो जहां आज बात किए हैं मीडिया में वो भी पढ़े हैं। मैं तो पहली बार ये शकील का नाम वही पेपर में पढ़ा हूं, वही देखा हूं। मैं कभी उसका नाम न सुना हूं या वो ये राउडी शीटर है उसके ऊपर केसेस भी है वो भी नहीं सुना हूं। एक महिला जिसके एक उसका जो पति मर गया है उसके बारे में ऐसे क्या बोल सकते हैं, क्या उसके दुख में ऐसे स्थिति में वो बोल सकते हैं क्या? वो शायद दिखता है कि वो एक टीआरएस का पार्टी में एक मेंबर है, पॉलिटिक्स में है, इसलिए वो एक साजिश ये कर रहे हैं कि ये एक तरह की साजिश है। इसमें इसके पीछे पुलिस मिशनरी है, सरकार है कि ये बदनाम करना चाहते हैं कि ये इनके कारण ही ये प्रेशर होके ये मर गए हैं। तो हम उनके पत्नी या उनके जो बीवी ये बात कहा ये नहीं मानते हैं। ये बीवी के जो बातों में पुलिस मिशनरी का और सरकार के एक साजिश है। ये जो बहुत से दिन से देख रहे हैं जो मास ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले में जो हमला हो रहे हैं, डॉक्टर रामनाथन के समय से लेकर आज तक जो हुआ है, इसके कंटिन्यूएशन जो चंद्रबाबू के समय में हुआ था, वो वाईएसआर के समय में हुआ था, वही स्थिति किरण कुमार रेड्डी तक रहा था, वही स्थिति फिर से तेलंगाना में आने वाला है 2 साल गुजरने के बारे में के बाद। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार के तरफ से इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन आया है। हम डिमांड करते हैं कि ये सरकार इसके बारे में जांच करे।